आज हम लोग जो है सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो जैसे हम लोग सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग पानी में सॉल्ट डिसॉल्व करें, ठीक है, तो क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा? हाँ, सॉल्ट में जो है वाटर डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, या वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम लोग पानी में ऑयल डिसॉल्व करें तो, तेल डिसॉल्व करें तो क्या होगा? तेल जो है ऊपर ही रह जाएगा, है ना, तेल का एकदम अलग ही लेयर बन जाएगा। तेल जो है वाटर में डिसॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे हम लोग को एक चीज याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब क्या कि पोलर जो है वो पोलर से ही डिसॉल्व होगा, एंड जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर से ही डिसॉल्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पोलर मतलब जिसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसके दो पोल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, अगर हम उसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं NaCl, तो NaCl क्या होता है, वो वाटर से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन यही अगर हम पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे ऑयल, ऑयल जो होता है वो नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर जब हम ऑयल में ऑयल को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो और यही अगर हम ऑयल को जो है ना इथेनॉल में डिसॉल्व करें, इथेनॉल में, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो है वो नॉन पोलर है, एंड ऑयल भी हमारा नॉन पोलर है। ठीक है, then maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent is called solubility of substance। तो एक मैक्सिमम अमाउंट तक होता है जो कि सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं, एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम वाटर में 2 चम्मच तक नमक मिलाएं, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गया। 3 चम्मच मिलाएं, वो डिपेंड करता है कि वाटर की क्वांटिटी कितनी है। अगर हम इससे ज्यादा मिला दिए, मान लो कि जितना हम ग्लास में पानी लिए हैं उसका कैपेसिटी जो है वो 4 चम्मच नमक तक है, ठीक है, अगर हम उससे ज्यादा मिलाने जाएं तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि वाटर से जो है वाटर में नमक डिसॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक कि अगर अगर मेरा सॉल्वेंट फिक्स है, मतलब क्या सॉल्वेंट फिक्स है, मतलब अगर मान लो कि हम हाफ ग्लास वाटर लिए हैं, हाफ ग्लास में अगर हम 4 चम्मच नमक मिला रहे हैं और वो वहां तक डिसॉल्व हो गया, मेरा मन किया कि पानी को हम बढ़ा दें, सॉल्वेंट को हम एक्सटेंड कर दें, सॉल्वेंट और ले लें, तो क्या होगा, फिर से वो नमक जो है डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नमक डिसॉल्व हो जाएगा। और फिर फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स प्रेशर होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर हम पानी में नमक को डिसॉल्व कर रहे हैं एंड उसको हम बाद में क्या किए, उसको हीट कर दिए, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे उसका, तो वाटर नमक जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा के जब हम उसको हीट करेंगे तो वो नमक जो है डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब वो कूल होगा, ठंडा होगा, तो फिर वापस से वो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, वो वापस से नीचे बैठ जाएगा, या फिर वो, हाँ, सेडिमेंट हो जाएगा। जो डिसॉल्व नमक था, डिसॉल्व सॉल्ट था, वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा, जैसे ही वो कूल होगा वो नमक नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड solubility of substance in certain cases, like the solvent must be fixed, yeah, the amount of solvent must be fixed, the temperature must be fixed, and the pressure must be fixed। ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर हम
प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्या है, सॉल्युबली, अब देखो हम लोग यहाँ पर अभी लिक्विड का बात किए, तो हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, ऐसे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ इन गैस भी होता है, सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड भी होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड। तो इसका 3 टाइप्स होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो अब आज हम इसमें पढ़ेंगे से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, when a solid is dissolved added to the solution, some solute dissolve and its concentration increases in a solution, ठीक है। तो देखो, जब भी हम क्या करते हैं कि जितना मान लो कि 4 चम्मच हम नमक मिलाना था पानी में, तो 4 चम्मच जब हम मिला लिए, ठीक है, जब हम 4 चम्मच नमक मिला लिए उसमें, उसके बाद क्या होगा, अगर हम इससे ज्यादा बढ़ाने जाएंगे तो वो सेडिमेंट होकर के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो सेडिमेंट होकर नीचे बैठ जाएगा। तो अगर देखो, नमक हम मिलाएं, ठीक है, 4 चम्मच मिलाएं, मान लो उसका जो कैपेसिटी है, सॉल्युबिलिटी की कैपेसिटी है, वो 4 चम्मच नमक तक ही है। तो जब हम 4 चम्मच मिला दिए, तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। या फिर कंसंट्रेशन जो होगा उसका वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी से हम लोग जो है ना डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन पे फर्क देख सकते हैं। जैसे कि उसका कैपेसिटी है 4 चम्मच नमक तक, लेकिन हम अगर मिलाएं सिर्फ 1 चम्मच, या फिर सिर्फ मिलाएं एक हाफ स्पून अगर नमक मिलाए, तो इसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर हम उसमें 4 चम्मच पूरा मिला दी, तो क्या होगा, उससे कंसंट्रेशन जो है उसका बढ़ जाएगा। तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्कूल में जो है ना टीम बन रहा है, ठीक है, या स्कूल में जो है मान लो कोई फंक्शन होने वाला है, तो किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी को डिबेट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, या किसी को भी एंकरिंग वगैरह में इंटरेस्ट है। तो क्या होगा, एक ही क्लास से जो है 4 से 5 टीम बन जाएगा, है ना। और मान लो कि बाद में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ना कि उस दिन पे ना कोई एब्सेंट हो गया, तो जब बाद में वो आया, तो वो किसके टीम पे जाएगा, मान लो उसको इंटरेस्ट है सिंगिंग में, तो वो कौन से टीम में जाएगा, सिंगिंग की टीम में जाएगा, है ना, वो सिंगिंग के टीम में जाएगा। तो इसमें क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि क्या सिंगिंग एंड डांसिंग एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इसको हम कहते हैं पोलर, ठीक है, या फिर ये कहेंगे लाइक डिसॉल्व लाइक। अभी हम लोग जो पहले समझे लाइक डिसॉल्व लाइक, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिसोल्यूशन क्या होता है। तो डिसोल्यूशन क्या होता है कि मान लो कि पहले जो सिंगिंग के लिए टीम था, 3 से 4 लोग ही थे उसमें। अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते 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 ना उसमें 10 लोग आ गए। अब 10 लोग आ गए हैं, तो इसमें भी डिवाइड होगा ना, किसी को भक्ति सॉन्ग पसंद है, किसी को रॉक, सॉरी, किसी को पॉप सॉन्ग पसंद है, ठीक है, तो किसी को डिवोशनल सॉन्ग पसंद है। बहुत सारे अलग अलग टाइप से सॉन्ग्स होते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, टीम में बट जाएगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, some solute particles in solution collide with solute particle and get separated। हाँ, तो अब देखो क्या होगा कि जब हम और ज्यादा नमक डालेंगे तो क्या होगा कि जो पहले नमक था वो क्या होगा ना, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। तो जब वो सेडिमेंट हो जाएगा, तो हम इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो अब जैसे कि मान लो कि
और भी टीम्स जो है ना आई हैं, और भी सॉन्ग में जो है और भी बच्चे ऐड हो गए, लेकिन क्या हुआ कि इसमें भी जो है टीम डिवाइड हो गया, है ना। इसमें भी टीम डिवाइड हो गया कि मुझे ये सॉन्ग पसंद है, मुझे वो सॉन्ग पसंद है, मुझे सोलो सॉन्ग करना है, मुझे अकेले ही गाना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वो लोग कुछ जो है वो डिवाइड हो गए, और उस ग्रुप से, उस टीम से, जो टीम पहले बना हुआ था, उससे वो निकल गए, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे ऐसे कि जो बच्चे पहले थे, जो बच्चे मान लो 3 थे पहले, इसको पसंद है डिवोशनल सॉन्ग, इसको पसंद है पॉप सॉन्ग, और इसको पसंद है सोलो गाना है, इसको भाई साहब को अकेले गाना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब और लोग आए कि हाँ मुझे भी डिवोशनल पसंद है, दूसरा आया मुझे पॉप सॉन्ग पसंद है, ये इसके पास जाएगा, सोलो के पास तो कोई जाएगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा ना कि ये जो है अपना टीम लेकर के अलग हो जाएगा, ये जब आएगा ये अपना टीम लेकर के अलग हो जाएगा, तो वो निकल गया। जैसे इसका मतलब क्या, कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो पहले से बच्चे हैं वो निकलते हैं, एक तरफ से आ रहे हैं दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको हम एक और नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको हम और कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है जो कि वो पहले से ही इक्विलिब्रियम स्टेट में है और अभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। और डायनामिक में क्या हो रहा है कि जब बच्चे जो हैं सॉन्ग में एंटर कर रहे थे और वो दूसरे साइड से निकलते भी जा रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा है कि चेंजेस तो आ रहा है ना। जो सॉल्ट का मान लो अगर हम पार्टिकल्स को ए बी सी डी इस तरह से हम डिनोट करना चाहें, तो जो पार्टिकल पहले आए थे वो निकल गए, बाद में जो न्यू पार्टिकल्स आए वो वाटर में घुल गए, है ना। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको स्टैटिक नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। At this stage, the concentration of solute in solution remain constant under given condition, ठीक है। इस स्टेज में जब डायनामिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, जब बच्चे आ रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, या फिर जब हम सॉल्वेंट में पार्टिकल्स मिक्स कर रहे हैं और फिर वो जो सेडिमेंट होता जा रहा है, नीचे बैठता जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं, मतलब उसमें जो है सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कुछ कंडीशन होना चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। अब इसमें भी यही सेम प्रोसेस हो रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन बना रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन तो बना रहा है, लेकिन ये वापस से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन जो है सॉल्वेंट या सॉल्यूट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसीलिए इक्विलिब्रियम का ये एरो साइन होता है। जब भी हम इक्विलिब्रियम का बात करते हैं, मतलब कि ये और ये दोनों एक ही है, ठीक है, वो ये और ये दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है दो टाइप्स होता है, ठीक है, इसका दो टाइप्स होता है, क्या क्या, तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब क्या होता है ये सैचुरेटेड, जब पार्टिकल्स जो है हम मिक्स करे जा रहे हैं, ठीक है, जब हम पार्टिकल्स को उसमें मिक्स करे जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जब डिसॉल्व नहीं होगा, इससे ज्यादा और हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड जब हम है कि हम और डिसॉल्व कर सकते हैं, पार्टिकल्स को हम और डिसॉल्व कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, टेम्परेचर हमेशा याद रखना, टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर सेम होगा तभी ये सब फॉलो होगा, तभी ये सब अलाउ होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अभी ट्वेल्व में क्या होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ टेलीग्राम लिंक पे चैनल पे ज्वाइन करें, ठीक है। एंड अगर आप मेरे से लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हो, तो मैं सुबह में 7 बजे टीचमेंट पे लाइव पढ़ाती हूँ, जिसका कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ओके।
So thank you so much.